वेलकम एवरीवन। न्यूज़ की हेडलाइन है हेमंत इज़ अ वेरी गुड लीडर। हेमंत एक बहुत अच्छे नेता हैं। शुड टेक लेना चाहिए सम गुड डिसीजन, कुछ सम लैंडमार्क डिसीजन, कुछ महत्वपूर्ण फैसले। बैस ने कहा है कि हेमंत इज़ ए गुड लीडर, हेमंत एक अच्छे नेता है। शुड टेक सम लैंडमार्क डिसीजन, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने चाहिए। इसको अब हम मेन न्यूज में देखते हैं। रांची हैविंग केप्ट द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ऑन टेंटर हुक्स for close to a year in the mining lease and office of profit cases, हैविंग केप्ट का अर्थ होता है रखने के बाद। हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगा है। यह परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम के सेंटेंसेस है जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो हैविंग केप्ट रखने के बाद द हेमंत सोरेन की सरकार को, हेमंत सोरेन गवर्नमेंट को रखने के बाद, कहाँ रखने के बाद? ऑन टेंटर हुक्स का मतलब है असमंजस में, दुविधा में। तो दुविधा में रखने के बाद फॉर क्लोज टू अ ईयर, क्लोज मतलब करीब, तो फॉर क्लोज टू अ ईयर करीब एक साल तक दुविधा में रखने के बाद इन द माइनिंग लीज जो खनन पट्टा है उसमें, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो लाभ का पद है उस केसेस, तो माइनिंग लीज के केसेस में और लाभ के पद के केसेस में, मामलों में करीब एक साल तक हेमंत सोरेन की सरकार को दुविधा में रखने के बाद आउटगोइंग गवर्नर, अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है। आउटगोइंग गवर्नर, इसको क्या बोलते हैं? निवर्तमान, जो जाने वाले गवर्नर हैं राज्यपाल रमेश बैस। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, रिवील्ड ने बताया, जाहिर किया, हिज लाइकिंग अपनी पसंद को, फॉर द ट्राइबल लीडर के लिए, आदिवासी नेता के लिए। आई लाइक हेमंत सोरेन, मैं हेमंत सोरेन को पसंद करता हूँ। एज ए लीडर, आई लाइक हेमंत सोरेन, मैं हेमंत सोरेन को पसंद करता हूँ एज ए लीडर नेता के रूप में। एंड और आई हैव पर्सनली गिवन, और मैंने व्यक्तिगत रूप से दिया है। गिवन मतलब देना, दिया है। यह प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। आई प्लस हैव प्लस भी वर्ब का तीसरा रूप। तो आई हैव गिवन, आई हैव पर्सनली गिवन, मैंने व्यक्तिगत रूप से दिया है। क्या दिया है वो आगे होगा। हिम सजेशंस, क्या दिया है? उन्हें सजेशन दिया है, सुझाव दिया है। दैट बीइंग अ चीफ मिनिस्टर एट दिस यंग एज। बीइंग का क्या अर्थ होता है? बीइंग का अर्थ होता है ऐसा होने के नाते। बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बीइंग किसी चीज़ के पहले लगा है तो इस तरह से उसका अर्थ निकलता है। तो बीइंग आ चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर के होने के नाते। एट दिस यंग एज, एट दिस एज, तो युवा अवस्था में चीफ मिनिस्टर होने के नाते ही मस्ट टेक। मस्ट का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी चीज़ पर हम लोग जोर डालते हैं, जरूर होना चाहिए, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ही मस्ट टेक, उन्हें अवश्य लेना चाहिए सम लैंडमार्क डिसीजन, कुछ महत्वपूर्ण फैसले। ही सेड, उन्होंने कहा। नेक्स्ट पैरा है बॉयस वाज टॉकिंग। बॉयस क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। बॉयस वाज टॉकिंग टू द मीडिया पर्सन, किससे बात कर रहे थे? मीडिया के जो पर्सन है उससे बात कर रहे थे, मीडिया कर्मी से बात कर रहे थे। एट राजभवन में। जस्ट बिफोर, ठीक पहले। बिडिंग एड्यू क्या होता है? बिड एड्यू इडियम्स होता है जिसका अर्थ होता है अलविदा कहना। तो अलविदा कहने से पहले किसको अलविदा कह रहे थे? टू द स्टेट,
राज्य को अलविदा कहने से पहले। टू अज्यूम, अब अलविदा कहने के बाद कहाँ जाएंगे? टू अज्यूम करेंगे, ग्रहण करेंगे। कहाँ? चार्ज, कार्यभार एज महाराष्ट्र गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में, महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में। तो उस समय मीडिया से वो बात कर रहे थे। बायस आगे है नेगेटेड। तो बायस ने नेगेटेड का क्या मतलब होता है? इनकार करना, नकारना। तो बायस ने नकार दिया है, नकार दिया। एक्यूजेशन, आरोपों को। ऑफ ट्रबलिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को, सरकार को ट्रबल देने के लिए, परेशान करने के लिए जो आरोप लगे हैं उसको नकार दिया है। इफ़ आई हैड इंटेंशन, अगर मेरा इरादा होता क्या? ऑफ डी एस्टेब्लिशिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अस्थिर करने का। डी एस्टेब्लिंग मतलब अस्थिर करना। तो गवर्नमेंट को अगर अस्थिर करने का मेरा इरादा होता, आई कुड हैव। कुड हैव का क्या अर्थ निकलेगा यहाँ पर? सकता था के रूप में यूज हुआ है। तो आई कुड हैव, यह पास्ट के पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो आई कुड हैव डन, तो मैं ऐसा कर सकता था। आई कुड हैव डन सो, सो का मतलब है ऐसा, तो मैं ऐसा कर सकता था। बट, लेकिन, आई वॉज अवेयर, मैं जानता था कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, राज्य का अविकसित होना। अंडर डेवलपमेंट मतलब विकास नहीं हो रहा है, तो अविकसित होना। ऑफ द स्टेट, राज्य का अविकसित होना। वाज लिंक्ड, जुड़ा हुआ है। मेजरली, प्रमुख रूप से। टू इनस्टेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट इन पास्ट। इनस्टेबिलिटी मतलब भी अस्थिरता होता है। तो ये जो अविकसित है, राज्य में जो विकास नहीं हो रहा है या नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? अस्थिरता है। किसका? सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो लगातार सरकार थी पास्ट में, अतीत के जो पास्ट के जो सरकारें थी वो इनस्टेबल थे। इसीलिए अस्थिर, उनके अस्थिर होने के कारण भी सरकार राज्य में विकास नहीं हुआ। यह बात जानते थे कौन? रमेश बैस। ही सेड, उन्होंने कहा, रमेश बैस ने कहा। द एक्यूजेशन ऑफ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी। बिहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा। तो द एक्यूजेशन जो आरोप है, ऑफ वर्किंग काम करने के लिए, एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के इशारों पर, बीजेपी के आज्ञा पर। टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करने के लिए। द यूपीए गवर्नमेंट इन झारखंड। यूपीए गवर्नमेंट क्या है? यूपीए गवर्नमेंट होता है, यूपीए गवर्नमेंट है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हिंदी में इसको बोलता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और इसका नेतृत्व करती है इसका नेतृत्व करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका नेतृत्व करती है यूपीए का। इसका गठन 2004 में हुआ था। तो यूपीए गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने का, परेशान करने का आरोप है बैस पर कि वह बीजेपी के इशारों पर ऐसा काम करती है इन झारखंड में। वर लेबल्ड, अब लेबल्ड का क्या मतलब होता है? लेबल्ड अगेंस्ट का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना, सार्वजनिक रूप से किसी पर कुछ गलत करने का आरोप लगाना। तो ये इसका अर्थ है, लेबल अगेंस्ट का अर्थ है। तो किसके अगेंस्ट लगा है? राजभवन के अगेंस्ट में लगा है, राजभवन के खिलाफ लगा है। आफ्टर, कब? किसके? आफ्टर मतलब के बाद, तो किसके बाद? इट रिसीव्ड, जब इसने प्राप्त किया, रिसीव किया। अ डोजियर, डोजियर मतलब फाइल। फ्रॉम बीजेपी रघुवर दास, बीजेपी के जो रघुवर दास हैं उनसे जब फाइल प्राप्त किया, उसके बाद फाइल लेने के बाद इन फरवरी 2022 तो फरवरी के 2022 में। एंड फॉरवर्डेड, फॉरवर्डेड क्या कहते हैं? अग्रसित करना। तो और उसको क्या किया? अग्रसित किया।
द सेम फॉरवर्ड कर दिया सेम चीज़ को, फाइल को टू ईसी, किसके पास फॉरवर्ड कर दिया गया, ईसी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास। दास हैड अक्यूज्ड, दास ने आरोप लगाया था, सोरेन ऑफ, सोरेन के ऊपर, ऑफ किस चीज़ का, मिसयूजिंग, मिसयूज करने का, मिसयूज मतलब दुरुपयोग करने का, हिज ऑफिस अपने कार्यालय का, फॉर ऑब्टेनिंग प्राप्त करने के लिए, माइनिंग लीज, माइनिंग लीज को प्राप्त करने के लिए, ऑफ ए स्टोन क्योरी, स्टोन क्योरी का मतलब पत्थर के खदान, इन हिज नेम अपने नाम पर, विच जो कि एज पर द बीजेपी, बीजेपी के अनुरूप, बीजेपी के अनुसार, वारंटेड, वारंटेड का मतलब गारंटी है, डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता का, एज एन एमएलए एक एमएलए के रूप में, अंडर सेक्शन किसके तहत, अंडर सेक्शन धारा 9 के तहत, ऑफ, अब क्या है धारा 9, ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसके अनुसार अगर कोई इस तरह का काम करता है तो वह क्या है, अयोग्यता है, अयोग। दैट्स ऑल, यहीं तक था न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।